बीमारियां हैं ये दो किस्म की होती हैं। कि रोज़े के ओवरऑल हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? रोज़े का बहुत अच्छा असर पड़ता है, सेहतमंद और तवाना हो जाता है। कि इफ्तारी में ख़ास तौर पे फ्राइड चीज़ें, पकौड़े और समोसे, ये हमारी ग़िज़ा का जुज़्व ला यनफ़क बन गए हैं। अगर शुगर का मरीज़ है उसको कम से कम इसमें कैलोरीज और लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो रोज़ा रखें अपना। तो क्या ऐसे मुमकिन है कि रमज़ानुल मुबारक में इन दवाइयों को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो 3 या 4 मरतबा की बजाय दिन में 1 या 2 दफ़ा लें और उससे उनके मर्ज़ कंट्रोल रहे और वो रोज़ा भी रख सकें? उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए और किस स्टेज पे फिर इन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए? हामला बहनें बेटियां हैं उनको हम रोज़ा रिकमेंड नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आज के प्रोग्राम में हम आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का आगाज़ हुआ चाहता है और इस सिलसिले में अमूमन लोगों को बहुत से सेहत के ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जिसके लिए माह रमज़ान में उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम गौरी है और मैं अभी चंद माह पहले सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से चीफ़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे रिटायर हुआ हूँ। आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जंजुआ साहब। आसिफ जंजुआ साहब FCPS मेडिसिन में हैं और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद में मेडिसिन के शोबे के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। खुशामदीद आसिफ साहब हमारे स्टूडियो में। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि आज हम रमज़ान के हवाले से सेहत के मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे, तो आप सबसे पहले इस हवाले से अपनी कुछ गुफ्तगू रखना चाहें और फिर हम सवाल और जवाब से आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम गौरी साहब आपका यहाँ पे स्टूडियो पे बुलाने का। तो इसमें जो सेहत के मसाइल हैं उसके बारे में मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ कि एक तो बात ये है कि जो बीमारियां हैं ये 2 किस्म की होती हैं। एक कलील मुद्दत की बीमारियां होती हैं और एक तवील मुद्दत की बीमारियां होती हैं। तो बीमारियों के हवाले से अगर देखा जाए तो जो कलील मुद्दत की बीमारियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो जो एमरजेंसीज़ में पेशेंट आते हैं, जैसे मेडिकल एमरजेंसीज़ में पेशेंट आते हैं शदीद दमे के अटैक के साथ आते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ आते हैं, जैसे उल्टियाँ और मोशन आते हैं पेशेंट्स को, मैदे में शदीद दर्द होती है और उल्टियाँ आती हैं। ये कलील मुद्दत की बीमारियां होती हैं जो चंद हफ्तों तक रहती हैं, 5 दिन से लेके 1-2 हफ्ते तक इसका दौरानिया रहता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो तवील दौराने की बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसे होता है कि कई हफ्तों तक रहती हैं और वो बीमारियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बीमारियां बन जाती हैं। और उन बीमारियों में जैसे जिगर की बीमारियां हैं, जिगर का सिकुड़ जाना और पेट में पानी पड़ जाना। तो ऐसी जो बीमारियां हैं इसका रोज़े के साथ जो तल्लुक़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए मरीज़ों को। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो मामूली नौइयत की होती हैं और उसमें रोज़ा रखना चाहिए, और जो ज़्यादा शदीद किस्म की बीमारियां होती हैं उसमें रोज़े की रुख्सत है, और जब वो बीमारी ख़त्म हो जाए, तंदुरुस्ती हो जाए, उसके बाद जो है वो रोज़े की गिनती पूरी की जा सकती है। आसिफ साहब, आप मुख्तसरन कुछ बताना चाहेंगे कि रोज़े के ओवरऑल हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें अगर देखा जाए तो रोज़ा जो है इसके जो सेहत के ऊपर असरात हैं वो बहुत अच्छे असरात हैं। उसमें ये है कि अगर जो जिगर है जिस्म का और निज़ाम इंहज़ाम है, ये बुनियादी जो है ना ये जिस्म का जुज़्व है जिस पे रोज़े का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसा कि जिगर जो है ये इसमें जो भी ग़िज़ा होती है वो सबसे पहले ग़िज़ा जो है इससे फ़िल्टर होती है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट पूरे जिस्म के अंदर होती है। रोज़े में ये होता है कि सहरी के बाद 2-3-4 घंटों के लिए जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं उसका असर रहता है और जो पानी हम पीते हैं उसका असर रहता है। उसके बाद जो है जिगर जो है उसको रेस्ट मिल जाती है, कम से कम 6-8 घंटे जो है उसको रेस्ट मिलने से उसमें तवानाई आती है। वो जिगर जो है वो 30 दिन के रोज़े रखने से सेहतमंद और तवाना हो जाता है। इसी तरह जो निज़ाम इंहज़ाम है
उसको भी रेस्ट मिल जाती है, जो 30 और या 29 रोज़े होते हैं, और उसमें उसकी पूरे के पूरे सिस्टम की ओवरहालिंग हो जाती है। अगर देखा जाए तो जिगर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जिस तरह जिगर में चर्बी होती है, चर्बी कंज्यूम हो जाती है जिगर से, और जिगर में जो मतलब इसके जो हार्मोन्स हैं वो रिफाइंड हो जाते हैं। तो निज़ाम-ए-इंहज़ाम के पे ऊपर और जिगर के ऊपर इसके बहुत अच्छे असरात हैं। इसी तरह जो चर्बी होती है जिस्म के ऊपर, वो जिल्द के नीचे होती है, और पेट के अंदर चर्बी होती है, और मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर चर्बी होती है। ये जो चर्बी है, ये अगर देखा जाए तो रोज़ादार में कोई 4, 5, 6 घंटों के बाद ये चर्बी कंज्यूम होती है। जब ये चर्बी खून के अंदर से कंज्यूम होती है तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। जब ये जिगर से ये कम होती है तो वज़न में भी वाज़ेह तब्दीली आती है। वज़न में तब्दीली आने से जो मोटापे के शिकार हमारे बहन भाई हैं, उनका वज़न में कमी आने से वज़न के से जो मसाइल होते हैं वो भी समरात हमें रोज़े के ज़रिए मिलते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो जिस्म के जितने हार्मोन्स होते हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं। जो बेऔलाद जोड़े होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी जिनमें होती है, उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो रोज़े के साथ हमें बहुत सारे सेहत के फ़वाइद मिलते हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, लेकिन इसके जो सेहत के असरात हैं वो नुमायाँ होते हैं, और हमें उसके असरात जो है ना बाद की ज़िंदगी में भी मिलते रहते हैं। जी शुक्रिया। गालिबन इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़हब के लोग भी सारी दुनिया में अब अच्छी सेहत के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिकमेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात की मैं तईद करता हूँ। रखने चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, हमारे यहाँ रोज़े में हमारी ग़िज़ा के मामूलात तब्दील हो जाते हैं। आप मुझे और हमारे सामीन को बताना चाहेंगे कि माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में हमारी ग़िज़ा किस किस्म की होनी चाहिए? ये सवाल इसलिए भी मैंने आपके सामने रखा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि अफ्तारी में ख़ास तौर पे फ्राइड चीज़ें, पकौड़े और समोसे, ये हमारी ग़िज़ा का जुज़्वे ला यनफ़क बन गए हैं। यानी इसके बग़ैर अफ्तारी का कोई तसव्वुर नहीं रह गया। तो आप ज़रा अच्छी ग़िज़ा, ये ख़ासकर सहरी और अफ्तारी के हवाले से ख़ास तौर पे ज़रा कुछ ग़िज़ा पे रोशनी डाल लें कि हमें किस किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए। जी ये बहुत अहम सवाल था, जो मतलब सहरी और अफ्तारी के वक़्त जो ग़िज़ा का चुनाव है, इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो है ना, जो अगर हम सहरी की बात करें तो हमें कम अज़ कम आधा घंटा पहले बेदार होना चाहिए नींद से, ताकि हम उसमें ये है कि उसमें पानी जो है वो वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि जिस्म के अंदर पानी की स्टोरेज जो एक मुनासिब हद तक वो कायम रह सके। क्योंकि आजकल जो रोज़े हैं वो कम अज़ कम 12 साढ़े 12 घंटे के रोज़े होंगे। उसके बाद ये है कि जो सहरी में ग़िज़ा का जो तयन है, जैसे हमारे इंडो पाक में चपाती का इस्तेमाल होता है, चपाती के साथ सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ियां और दालें हैं, और इसके अलावा दही है। इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इतदाल से करना चाहिए, और ये बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा फल भी खा सकते हैं, जो एक मतवाज़न ग़िज़ा के तौर पर सहरी में हमें कुछ चीज़ों को ना सहरी में अवॉइड करना चाहिए, हमें इजतनाब करना चाहिए। जैसे कोई फ्राइड चीज़ें हैं, क्योंकि वो बदहज़मी करती हैं, और वो बजाय इसके कि उसके साथ रोज़े के हम सेहत के जो बेनिफिट ले सकें, वो बदहज़मी की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, रोज़ा क़ज़ा होने के चांसेस होते हैं। इस लिहाज से अगर हम इफ़्तार पे देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इफ़्तार पे जो पकवान का अहतमाम किया जाता है, जिसमें पकौड़े, समोसे, रोल्स हैं, पिज़्ज़ा हैं, और स्पेशली जो ड्रिंक्स हैं जैसे कोक है, 7 अप है, ऐसी चीज़ों का अहतमाम किया जाता है जिसके बगैर दस्तरखान जो है ना वो सजता नहीं है। लेकिन हमें फ्राइड चीज़ों से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए, बड़े इतदाल के साथ इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि 12 घंटे के रोज़े से इन्हज़ाम का निज़ाम जो है वो रेस्ट के बाद इतना मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है कि ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को बहुत हद तक, अगर हम
पेप्सी और ये ड्रिंक्स की बात करें तो ये प्यास बढ़ाने की बजाय, कम करने की बजाय ये बढ़ाते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल जो है वो शिकंजवीन की सूरत में, इसी तरह पानी का इस्तेमाल जो है, इसी तरह फ्रेश जूसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों की बजाय नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर शुगर का मरीज़ है उसको कम से कम इसमें कैलोरीज और लेनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट जो खजूर है वो 1 से 2 खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह घर के बने हुए अगर दही बड़े हैं जिसमें नमक और उसमें मसाला जात कम हैं, वो जैसे एक कटोरी होती है उसका चौथा हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह जो पानी, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इफ़्तार पे जो है ना वो खाना और चपाती और रोटी उसको इफ़्तार डिनर पे लेके जाना चाहिए। हमें पहले लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए इफ़्तार पे, फिर नमाज कायम करें जी, उसके बाद कुछ चहलकदमी कर लें, फिर उसके बाद जो है वो मेजर मील लें जिसमें चपाती है, सालन है, रोटी है, वो ले लें। उसके बाद माशाल्लाह इशा का वक़्त हो जाएगा, फिर तरावी का वक़्त हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो सहरी और अफ्तारी में इन चीज़ों का, जो फ्राइड चीज़ें हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ, स्पेशली वो हमारे बहन भाई जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर और शुगर है, इनसे मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करें। जज़ाकल्लाह। आपने शुगर के मरीज़ों और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का जिक्र किया, तो हम बारी बारी इन्हीं को ले लेते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए कुछ ख़ास हदायत आप देनी चाहें। शुगर के मरीज़ को बाज़ गोलियों पे उनका इलाज हो रहा होता है और बाज़ को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो कब शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और किस हालत में फिर उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए ताकि उनकी सेहत मुतासिर ना हो, या उन्हें क्या ख़ास एहतियातें करनी चाहिए, इस हवाले से कुछ बताएं। जी, आपका ये सवाल भी बहुत अहम है हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं। तो इसमें जो रोज़ा रखने के हवाले से है कि जिनको कोई पेचीदगी नहीं है, जैसे गुर्दों का अर्ज़ा नहीं है, शुगर का जो उनके हाथ पाँव में कोई जैसे सुन्न हो जाते हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या आप कह लें कि बहुत रीसेंट ऑनसेट उनका जो शुगर का मर्ज़ लाहक हुआ है, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और वो दवाइयों पे चल रहे हैं, तो उनके लिए रोज़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है, वो रोज़ा रखें अपना। एक है रोज़े से पहले फ़िटनेस। रोज़े से पहले फ़िटनेस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अगर वो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा लें, अपनी रिपोर्ट्स अपने कंसल्टेंट को दिखा लें, तो उसमें यह है कि फ़िटनेस के हवाले से गुर्दों के टेस्ट का मुआयना हो जाएगा, उनके HbA1c का मुआयना हो जाएगा। अगर उनकी शुगर पिछले 4-5 माह में बहुत अच्छी कंट्रोल रही है और वो दवाइयों पे हैं, तो उनके लिए रोज़ा तो बहुत आसान है रखना, और उन भाइयों को बहनों को रोज़ा रखना चाहिए। और इसमें दूसरी बात ये है कि जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद है, हमने देखनी है कि वो कॉम्प्लिकेशन कितनी है। अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। इन बहन भाइयों को रोज़ा रखना चाहिए, और रोज़ा रखने से शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाती है, बल्कि दवाइयाँ कम हो जाती हैं, बल्कि इंसुलिन की मिकदार भी कई पेशेंट्स में देखने में आया, तजर्बे में देखने में आया है कि कम हो जाती है। तो मेरे मशवरा बतौर तिब्बी माहिर ये है कि शुगर के मरीज़ जो हैं जिनको पेचीदगी कम है, उनको ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। अभी आपने ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया और शुगर का भी। ये कई मरतबा हम देखते हैं कि मरीज़ ऐसी अद्वियात पे होता है, क्रॉनिक डिजीज़ में, जिसे आपने तवील मुद्दत बीमारियां कहा, कि जिसमें मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो क्या ऐसे मुमकिन है कि रमज़ानुल मुबारक में इन दवाइयों को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो 3 या 4 मरतबा की बजाय दिन में 1 या 2 दफ़ा लें और उससे उनके मर्ज़ कंट्रोल रहे और वो रोज़ा भी रख सकें? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि सहरी और इफ्तारी जो है इस पे ही हम जो है टाइमिंग मुकर्रर कर सकते हैं। इसमें जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेशाब आवर होती हैं। तो पेशाब आवर दवाइयाँ अगर ज़्यादातर तो वो सुबह को रिकमेंड करते हैं, ऐसी दवाइयों को जो है वो इफ्तार पे शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है।
इसी तरह अगर दो औकात में दवाई पहले से एडजस्ट है तो सहरी और अफ्तारी में लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ ऐसे बहन भाई जिनकी अद्वियात दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल होती हैं, जैसे रमज़ान शरीफ से पहले सुबह को, दोपहर को और शाम को वो इस्तेमाल करते थे, तो रमज़ान शरीफ में अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि वो सहरी में लें, अफ्तारी में लें और तरावी के बाद ले लें। तो इस तरह हम अद्वियात का जो है वो टाइम मुकर्रर कर सकते हैं उनकी अपनी खुराक के हिसाब से, उनकी दवाइयों के हिसाब से। जी जज़ाकल्लाह। आसिफ साहब, हमें कुछ गुर्दों के मरीज़ों के बारे में बताइए। इसमें वो मरीज़ भी शामिल हैं जिन्हें के रीनल कैल्कुलाई या स्टोन्स होते हैं, और वो भी जो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ के पेशेंट हैं। तो इन मरीज़ों को रमज़ान में क्या ये रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो इन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, और किस स्टेज पे फिर इन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए? जी, इसमें अगर हम देखें कि अगर गुर्दों का बहुत शदीद मसला लाहक है, जैसे कि उनके गुर्दे इतने फेल हो चुके हैं कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत है, जो मरीज़ गुर्दे वाश कराने की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ऐसे मरीज़ों को हम रोज़ा रिकमेंड नहीं करते। ऐसी रोज़ा जो है फिर उनकी सेहत पे मनफी असरार डालेगा। ऐसे जो मरीज़ हैं वो अपने मजहबी स्कॉलर से मिल के जो भी फ़दिया इसका दे सकते हैं, तयन किया गया है, वो दें। ऐसे मरीज़ जिनकी बीमारी स्टेबल है दवाइयों से, जिनका यूरिया और क्रेटिनिन एक ख़ास हद तक स्टेबल है पिछले 6 माह से दवाइयों से, वो उनको रोज़ा रखने में कोई ऐसी बात नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ग़ज़ा जो है, जिसमें गोश्त है और जिसमें बड़े पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, ऐसी ग़ज़ाएँ जो हैं ये कम खानी चाहिए, ये परहेज़ इससे करना चाहिए। और इसी तरह पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना चाहिए ताकि यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिन अपने एक इतदाल पे रहें। ये ज़रूरी है इनके लिए एहतियात। जज़ाकल्लाह। इसी तरह आप हमें कुछ जिगर की बीमारियों के हवाले से भी एहतियात बता दें। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट, सिरोसिस के या हेपेटाइटिस के, उसके हवाले से कुछ बता दें कि इन मरीज़ों को क्या एहतियात करनी चाहिए। जी, अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक ऐसे हेपेटाइटिस के मरीज़ गोया कि वो उनको 6-8 माह से मसला तो हेपेटाइटिस का होता है, लेकिन उनको कोई पेचीदगी नहीं होती। उनको कई दफ़ा एंटीवायरल की ज़रूरत होती है। तो अगर रमज़ान शरीफ आ गया है तो एंटीवायरल बेशक वो बाद में ले लें, रमज़ान शरीफ के बाद ले लें और अपना रोज़ा वो रख सकते हैं। कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको पेचीदगी है, जैसे खून की उल्टी का आना, पेट में पानी पड़ जाना या बार बार गशी के दौरे पड़ना, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम रोज़ा रिकमेंड नहीं करते। उसको हम कहते हैं कि ऐसे उनको बार बार खाने की तलब होती है, उनको ग्लूकोज लो होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में हम जिनको सिरोसिस, जिगर सिकुड़ चुका होता है और पेट में पानी पड़ जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को हम रोज़ा जो है ना वो रखने की इजाज़त नहीं देते। जज़ाकल्लाह। एक अहम पहलू रोज़े में हामिला ख़वातीन और वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हों, उनके हवाले से है। तो आप हमें कुछ उनके हवाले से बताएं कि क्या वो रोज़ा रख सकती हैं, और अगर रोज़ा रखें तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, और कब ऐसी स्टेज हो सकती है कि फिर वो रोज़ा ना रखें। जी, जो हामला बहनें बेटियां हैं उनमें ये है कि अगर उनमें कोई पेचीदगी नहीं है, और उनमें पेचीदगी का मतलब ये है कि उनको कई दफ़ा ऐसे होता है कि शुगर का मर्ज़ लाहक होता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक होता है, या ऐसे है कि उनकी जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, तो ऐसे केसेस में जिसमें अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तो उनको हम रोज़ा रिकमेंड नहीं करते कि वो जब प्रेगनेंसी वो उनकी कंप्लीट हो जाए, उनका जो बीमारी की शिद्दत ठीक हो जाए, तो उसके बाद अपनी गिनती पूरी कर लें। लेकिन जिनमें कोई पेचीदगी ना हो तो वो रोज़ा रख सकते हैं। उसमें पानी का जो इस्तेमाल है वो अच्छा रखें, बैलेंस और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जिसमें फल है, सब्ज़ियां हैं, दूध हैं, ये अफ्तार पे इस्तेमाल करें। और अपना डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर है, उसके साथ कंसल्टेशन जो है ना वो ज़रूर रखें, ताकि हमल के दौरान में कोई पेचीदगी अगर हो
जो रोज़े की वजह से हो उसका फ़ौरन पता चले और उसका इलाज मुआवजा हो सके। इसी तरह से जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उनके हवाले से कुछ? जी, जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उसमें ये अहम बात है कि अगर दूध पिलाने से उनके जैसे बच्चे में ऐसी मतलब कि है कि बच्चा कमज़ोर है या माँ कमज़ोर है या माँ को शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो ऐसी सिचुएशन में वो रोज़ा ना रखें, वो अपनी ये दौरानियाँ पूरा करके लैक्टेशन का बाद में रोज़ा रख लें। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है ऐसी बहन बेटी को, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब, आपने मुख्तलिफ़ हवाले से रोज़े के मुतल्लिक़ हमें बहुत अच्छी मालूमात से आगाही दी। उम्मीद है हमारे नाज़रीन भी उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा। आप आखिर में कुछ मज़ीद किसी भी हवाले से और रमज़ान के मुतल्लिक़ कोई अपनी बात रखना चाहें तो वो आप कह सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रमज़ान शरीफ है अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, हमें इसकी फ़र्ज़ियत पे पूरा गौर करना चाहिए। मामूली अगर अमराज हैं तो उसको इसमें मतलब कंसल्ट करके अपने मजहबी स्कॉलर से और अपने मुआलिज से रोज़े को रखना चाहिए। अगर बहुत शदीद बीमारी है तो ऐसी सूरत में तो रुखसत जो है ना वो होती है, लेकिन मामूली बीमारियों में और छोटी मोटी बीमारियों को जो है वो रोज़े के हिसाब से जो है ना उसको मामूली समझें और रोज़ा जो है ना वो रखें। मेरा ये पैगाम है। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ रोज़ों को हम पे फ़र्ज़ करार दिया, वहीं इस बात की भी सहूलत दी कि अगर आप सफ़र में हैं या अगर आप बीमार हैं तो उस हालत में आप रोज़ा ना रखें, बल्कि बाद में इस गिनती को रोज़ा रख के पूरा कर लें। और साथ इरशाद फरमाया कि ये इसलिए है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता बल्कि तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, और इसलिए है कि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो उस नेमत पे जो अल्लाह ने तुम्हें अता की। तो हमें हत्तुल इम्कान रमज़ान में मुकम्मल रोज़े रखने चाहिए ताकि हम रमज़ान के फ़वाइद हासिल कर सकें, इसके फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। जिस तरह के मुख्तलिफ़ अहादीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने एक सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की। 3 दुआओं का जिक्र आता है, उनमें से एक ये है कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करवा सका और जन्नत से निजात हासिल ना कर सका। तो हमें हत्तुल इम्कान इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक कोई ऐसी सूरत अगर पैदा हो जाए कि हम सफ़र में हैं और हम बीमारी की हालत में हैं और रोज़े से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर अल्लाह ताला की दी हुई रियायत से फ़ायदा उठाते हुए हम इस रोज़े को बाद में रख के इस गिनती को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के प्रोग्राम से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ 1 या 2 नंबर, फ़ोन नंबर जो हैं वो रख देंगे, जिन पे आप अपने सवालात हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के हमारा प्रोग्राम देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।